पूरे एक वीक में आपको जो भी पढ़ाती हूँ उसके ऊपर मैं आप लोगों से एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराती हूँ। तो इसी के क्रम में मैंने 2 प्रैक्टिस सेट आप लोगों से कराए हैं और ये मेरा आज का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। हालांकि मैंने आप लोगों को आर्थिक नियोजन योजना आयोग, नीति आयोग के साथ ही साथ आर्थिक सुधार भी यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का भी चैप्टर पढ़ाया है, लेकिन उसके ऊपर एमसीक्यू हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज का जो हमारा एमसीक्यू का पूरा डिस्कशन रहेगा वो आर्थिक नियोजन योजना आयोग और नीति आयोग से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पहले प्रश्न के ऊपर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमको हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, सही कथन कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है कथन ये कहता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। ठीक है दूसरी पंचवर्षीय योजना कहती है, इसमें पहला जो कथन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। दूसरा कथन है चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। तीसरा कथन है पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। ये यूपीएससी के 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसी का हमें आंसर देना है। और इसके लिए आपको कूट दिए गए हैं नीचे कि या तो पहला और दूसरा कथन सही है, या केवल दूसरा सही है, या केवल तीसरा सही है, या फिर तीनों सही हैं। तो जैसा कि आप इसका आंसर देख रहे हैं, पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन क्या है, सही है। तीसरा कथन क्या है, ये इनकरेक्ट है, गलत है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं पहला ऑप्शन है क्या, कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया, ये सही है। और चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया, ये सही है। ठीक है, बाकी तीसरा ऑप्शन क्या है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आप हमारा यहाँ स्क्रीन पर देख सकते होंगे। तो इसकी अगर हम बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा है आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। तीसरा ऑप्शन है भारत का संविधान यह विदित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। तो अब बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है कि दूसरा और तीसरा जो विकल्प है आपका, ये क्या है, सही है। और विकल्प ए की अगर हम बात करें तो विकल्प ए जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो देख लेते हैं विकल्पों को एक बार अच्छे से कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो योजना आयोग का अंग नहीं है, ये एक अलग संस्था है, एक संविधानेतर संस्था है अलग से। और दूसरा कहता है कि आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, तो ये सही है। दोनों ही राज्य और केंद्र दोनों का विषय है ये, तो इसीलिए इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। फिर भारत का संविधान यह विदित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए, ये भी सही है। तो इस हिसाब से आपका केवल 2 और 3 ऑप्शन सही है। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पर और क्वेश्चन हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर, तीसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसको अगर आप देखें तो हालांकि सारी चीज़ें मैंने आप लोग को पढ़ाई हैं, योजना आयोग से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, 5 ईयर प्लान से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। आर्थिक नियोजन का अगर आप देखेंगे तो 2 पार्ट में मैंने आपको बताया है। एक तो आर्थिक नियोजन की सारी जो भी प्रॉज एंड कॉन्स है वो सारी चीज़ें मैंने बताई। दूसरा मैंने आप लोग को 12वीं पंचवर्षीय योजना की अलग पीडीएफ क्लास दी है, और नीति आयोग का भी मैंने आप लोगों को पीडीएफ क्लास प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण, ये नहीं हो सकता।
समावेशी एवं धारणीय विकास ये भी नहीं है। बेरोजगारी घटाने हेतु धारणीय एवं समावेशी विकास ये भी नहीं है। तीव्रता धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास ये सही है। आप जानते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट पंचवर्षीय योजना थी और उसमें यही उद्देश्य रखा गया था कि तीव्र और धारणीय और अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य को निर्धारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न को अगर हम देखें अपने, तो चौथा प्रश्न यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था किस वर्ष में? तो ये कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया था सर्वप्रथम 1975 में। ठीक है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम 1975 में स्टार्ट किया गया था। ये यूपी पीसीएस मेंस 2009 के क्वेश्चन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो आप सभी जानते हैं कृषि का विकास इस योजना की प्राथमिकता में थी कि कृषि क्षेत्र को क्या किया जाए, इन्हेंस किया जाए। ये भी यूपी पीसीएस मेंस 2011 में आया है। फिर नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है कि नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया था? यानी कि नियोजन की जो प्रक्रिया थी, ये जो मॉडल था 5 ईयर प्लान का, ये भारत में कब से लागू किया गया, यानी कब से स्टार्ट हुआ? तो आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल 1991 से, क्योंकि हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल भी यहीं के आसपास है। ठीक है, तो सातवां अगर हम क्वेश्चन को अगर हम देखें, सातवां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। प्रथम योजना के सामने लिया है तीव्र औद्योगिकरण, द्वितीय योजना सामुदायिक विकास, तृतीय योजना आधारभूत उद्योगों का प्रसार, चतुर्थ योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, पंचम योजना स्वावलंबन की प्राप्ति एक स्थिरता के साथ समृद्धि। तो अब इसमें आपका सही आंसर क्या है, आप इसमें देखेंगे तो आपका सही आंसर है डी। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला का होगा दूसरा। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो सही मिलान है वो ऑप्शन नंबर किससे है, बी से है, यानी सामुदायिक विकास। और फिर आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना आता है जिसका यहाँ पर है तीव्र औद्योगिकरण, तृतीय पंचवर्षीय योजना का है आधारभूत उद्योगों का प्रसार, चतुर्थ का है पाँचवा स्वावलंबन की प्राप्ति एक स्थिरता के साथ समृद्धि, और पंचम जो है उसका है चौथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ठीक है, तो ये इसका पूरा मेल हमने कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि ये है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये मैंने आप लोग को पढ़ाया है। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये एमपी पीसीएस के 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन है इनको हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जी, यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो 15वां क्वेश्चन जो है आगे हम देखते हैं। सॉरी जी, ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा भारत में योजना से संबंधित हैं? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, संघीय शहरी विकास मंत्रालय या संसद। तो कौन सा है जो योजना से संबंधित है, योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है, तो आपको बताना है। तो जिस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। केवल 2 और 5 राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो तो योजनाओं के लिए है ही, आपको मैंने बताया ही है। संसद भी क्या करता है, योजनाओं को लागू करना, अधिनियम कानून बनाना, ये सारी चीज़ें संसद के काम है। बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पर नहीं है। ये सब क्या करते हैं, उनका कार्यभार संभालते हैं, ये अलग चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको मैंने पढ़ाया था कि रोलिंग प्लान जो है यानी अनवरत योजना का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया था, जे मेडल द्वारा। ठीक है, जे मेडल द्वारा दिया गया था। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 17वां क्वेश्चन जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? तो ऑप्शन है गरीबी में कमी लाना, रोजगार अवसरों का विस्तार करना, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, लिंग असमानता में कमी लाना।
तो ये 2010 में यूपीएससी के एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता। तो पूंजी बाजार के सशक्तिकरण को सम्मिलित नहीं करता है, बाकी ये तीनों चीज़ें क्या है उसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब 18वीं क्वेश्चन को अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को सभी विकास का सार तत्व माना गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं इनको हम देखेंगे, ये नीति आयोग से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन है इसमें। तो इससे पहले हमने पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर देखा, अब हम नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते होंगे कि अटल नवप्रवर्तन यानी अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नीति आयोग, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। यूपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नीति आयोग द्वारा क्या किया गया, इसके अधीन ये मिशन स्थापित किया गया। कौन सा, अटल इनोवेशन। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है, बताया जा रहा है कि ऐसा कौन सा कथन है जो नीति आयोग के संदर्भ में सही नहीं है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ये सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। कैसे होता है ये मैं बताऊंगी। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, ये भी सही है। और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही, क्योंकि इसमें स्टेट प्लस सेंटर दोनों को शामिल किया गया है। अब ये पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, इसका तात्पर्य यह है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो वो पूर्णकालिक हो ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए पूर्णकालिक अध्यक्ष वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पर गलत हो जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम देखें तो भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया है। तो आपको मैंने बताया योजना आयोग का स्थान पे इसको बनाया गया, 2015 में आया ये क्वेश्चन है। फिर आर्थिक नियोजन एक विषय है, किसका विषय है, समवर्ती सूची का, ये पहले भी मैंने देखा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के भी यही थे। ठीक है, नीति आयोग के भी यही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा अगला प्रश्न, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नीति आयोग की प्रकृति या स्वरूप विकेंद्रीकृत है। नीति आयोग में केंद्र सरकार और सभी राज्यों की सरकारें नीति निर्माण और क्रियान्वयन में हिस्सा लेती हैं। नीति आयोग में योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाता है। तो आपने देखा होगा ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाता है कि तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगर हम बात करें तो नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है। यानी कि नवाचार इंडेक्स जो है 2019 का, उसमें कर्नाटक स्टेट जो है वो टॉप पर है। ये क्वेश्चन आया है 2019 यूपी पीसीएस में। ठीक है, तो ऐसे जो भी इंडेक्स जो भी डाटा निकले इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो नीति आयोग है। चूँकि अब योजना आयोग है नहीं, तो नीति आयोग ही इन सारी चीज़ों को देखता है, क्योंकि योजनाओं का क्रियान्वयन निर्माण अब कौन करता है, नीति आयोग करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से योजना आयोग, आर्थिक नियोजन और नीति आयोग से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कराए। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसका ये तात्पर्य है कि आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं इन सेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो हालांकि अगर भले ही आपको लगे कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं इन टॉपिक से, योजना आयोग से या नीति आयोग से, फिर भी आप इनको देखेंगे तो इनकी जो समझ है वो आपके लिए बहुत आवश्यक है। चाहे वो मेंस की आंसर राइटिंग हो, चाहे प्री के कोई डीपली क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएँ तो कहीं ना कहीं ये रिलेट कर देता है किसी न किसी क्वेश्चन से। तो इनको आप एक बार जाने रहिए, क्योंकि अगर आप अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं तो आपको पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। और नीति आयोग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का रिपोर्ट आता रहता है, तो आप अगर जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट आई हो तो आप उनको पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसके डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप ये क्लास में आपको MCQ का जो भी सेक्शन है वो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।